फरवरी मतलब समझ रहे हैं ना, फरवरी समझ रहे हैं ना, कौन फेस्टिवल है, कौन फेस्टिवल है, एग्जाम फेस्टिवल। कौन महीना ही है, एग्जाम फेस्टिवल है। ये महीना खाली एग्जाम ही वाला बात ही करता है ना। सब्जेक्ट बहुत कम, अभी के तौर में सब्जेक्ट बहुत कम है ना। पहले जमाने में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट रहता था, अब क्या कर दिया है, कम कर दिया, कम करके दिया क्योंकि फरवरी कम महीना का है ना, कितना दिन का है, इसीलिए कम कर दिया। सब्जेक्ट भी महीना कम हो गया, इसलिए सब्जेक्ट भी कम कर दिया। ये इसका ये कौन फेस्टिवल आ गया, एग्जाम पर्व। कौन पर्व है, एग्जाम पर्व। इसीलिए एक को दिमाग में बैठा लीजिए, कॉपी खाली नहीं छोड़िएगा, पहले जितना आता है पहले उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। पहले वो अपना बनाने की कोशिश कीजिए, अपना साफ साफ सुथरा जितना भी होगा अपनी ही भाषा पे लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वो अपनी ही भाषा में लिखने की कोशिश कीजिएगा। सटीक आंसर होना चाहिए, आंसर सटीक हो, समझ में आदमी को आए, जैसे क्वेश्चन जैसा है वैसा आंसर होना चाहिए, वैसे समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप रोड पे चलते हैं, कहीं कहीं बम्फर मिलता है नहीं मिलता है, मिलता है, कहीं चौक मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है, कहीं चौक चौराहा मिलता है नहीं मिलता है। क्यों बनाया गया इस तरह का, उसी तरह आपको बनाते जाए। इसीलिए कोई भी अगर लिखने का आएगा, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा, मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन रहा, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ऐसा ना पूरा डिटेल लिख दीजिएगा। एक आप एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो पैराग्राफ चेंज होता है ना, उसी पर लिखते हैं, मैंने वो बम्फर आना चाहिए बीच में, रेस्ट थोड़ा होना चाहिए, बात समझ आ रहा है। इसे लिखते भी थोड़ा देखिएगा, ना लिखते पूरा लिख के चला जाए। सपोज दैट मान लिया जाए आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, अब बहुत सुंदर चाय बनाए हो, बहुत सुंदर चाय, और टूटा हुआ कप, क्या बोलते हैं, कप में दे दीजिएगा, क्या होगा, दे हो गया। कोई गेस्ट अगर आपके घर में आ जाए, चाय नाश्ता पानी सब ठीक है, अगर चाय बहुत सुंदर बना हुआ चाय ठीक है, और किस में दे देंगे हम लोग, टूटा हुआ कप में दोगे, क्या होगा, सब खत्म, कुछ नहीं, खत्म हो गया। कतनों सुंदर, बात समझ आ रहा है ना। इसीलिए लिखते वही है, एग्जाम में अगर लिखने का है तो कतनों अच्छा लिखे हैं, लेकिन वो है ना लिखने का है, पैराग्राफ चेंज, लैंग्वेज, इससे पूर्ण विराम, कॉमा, इस सब पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। आंसर सटीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम जो आया लिख दिया, उसी संबंधित आंसर होना चाहिए, जिस तरह क्वेश्चन है उसमें संबंधित होना क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, ना ऐसा हो। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, कमांड बनाइए, क्वेश्चन पढ़िए पहले, आप क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उसके बारे में तुम सोचो, उसके बारे में तुम पढ़ा है तो उसको थोड़ा देखिए कि हाँ इसको हमको आ रहा है, उसके बारे में लिखिए, जो आया लिख दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। उसी को बोलते हैं, उसको लिख के उसके बारे में सोच के बारे में, ओके में परीक्षा समझते हैं ना, परीक्षा, पर का इच्छा मतलब दूसरे का इच्छा को देना है आंसर, वो क्या है सोच के क्वेश्चन देगा। टीचर लोग भी बड़ी पावरफुल हो रहे हैं आजकल, उसकी इच्छा को जान रहा है कि फलना क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है। पहले जितना जानता है वो लिखिएगा, रोल नंबर रोल कोड एकदम ध्यान से भरिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिया रहेगा उसमें कर ओवर राइटिंग से मत कीजिएगा, एकदम सही भरिएगा, सही है, ठीक है। और अपना पहले 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है शायद, देता है कि नहीं देता है, तो 15 मिनट क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, ऐसा मत कर लीजिएगा, पढ़ लिया क्वेश्चन आप टेली कर गया, अरे यार ये तो जान रहे हैं, अरे ये तो जान रहे हैं, ये जान जान के अगर पूरा गदगद हो गया, और जब लिखना समय आएगा उसमें थोड़ा थोड़ा लिखा सब भूलने जा रहा है, हड़बड़ाइए मत, एक क्वेश्चन पकड़िए तुम दिमाग से धीरे धीरे अपना लिखते चलिए, साफ सुथरा, टाइम बहुत ज्यादा रहेगा आपको ज्यादा, जिसमें जैसे आप मैथ, मैथ आप देख रहे हैं ना, मैथ का देखिए समय आपको जब कम पड़ जाए, क्या बोलते हैं, ओवर हो जाएगा टाइम से, मैथ 3 घंटा का देगा आपको, तो देखिए आपको 2.5 घंटा में आप कंप्लीट कर दीजिएगा, और बाकी सब्जेक्ट जो रहेगा आपको 3 घंटा से देखिए कम पड़ने लगेगा, बोले क्यों, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें समय दिए हैं, इसलिए वो ज़्यादा कर जाओ, इसलिए सभी में समय दिए, इसलिए ज़्यादा फोकस पहले रोल नंबर रोल कोड आपका जो किताब में रहेगा, जो एडमिट कार्ड में रहेगा उसमें ठीक से भरिएगा, सिग्नेचर सब छूटना नहीं चाहिए, उसको अच्छा से अपना अटेंडेंस ठीक से भरिएगा और बनाइए, जितना क्वेश्चन पहले आता है आपको ना, कोशिश कीजिएगा पहले लॉन्ग क्वेश्चन, किसका बोलिएगा पहले,
लॉन्ग क्वेश्चन पहले बनाइएगा, समझिए। लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए पहले बनाने बोल रहे हैं, माने एक लॉन्ग क्वेश्चन जैसे 5 मार्क का है, कितना मार्क का है? यानी 5 अंक का है, समझ आ रहा है ना? तो आप इसको कितना अच्छा लिखिएगा, अच्छा बना के लिखिए तो कितना नंबर मिलेगा? अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगाइएगा पहले ही, तो समय हमारे शॉर्ट में 1 नंबर, कितना नंबर का रहेगा मान लो? 1 नंबर। इसको कितना सुंदर लिखिए, कितना सजा रहे, तो नंबर उसका पावर देने का औकात कितना है? 1 ही देगा। तो कौन ज़्यादा है, 1 की 5? 5। तो ज़्यादा इसको है तो सटीक करने के लिए तो कितना नंबर का? 5। कितना नंबर का? 5 वाला। सबसे पहले 5 हो, 6 नंबर, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन जितना करेगा, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे आइएगा। ठीक है? देखो टारगेट बना दीजिएगा, एक समय को देखो बना लीजिए, इतना इतना में हम लॉन्ग क्वेश्चन लिख लेंगे, इतना में हम शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेंगे, इतना में ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? वैसे बनाइए, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत। एकदम कौन क्या कर रहा है उससे मतलब मत रखिए, अपना देखिए, अपना जितना क्वेश्चन जान रहे हैं पहले उसको बनाइएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है? सब क्लियर है ना? जितना क्वेश्चन आप जान रहे हैं पहले उस पर ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कौन क्या आप जी आप पढ़ा नहीं पढ़ा आप उस पर दिमाग मत लगाइए, आपको हमको खाली देखना है क्वेश्चन कितना रेडी कर दिया, जितना क्वेश्चन है कोशिश कीजिएगा टोटल क्वेश्चन को जवाब देने का, आंसर देने का कोशिश कीजिएगा टोटल क्वेश्चन का, छोड़ने का टारगेट में मत रहिएगा। आप मान लीजिए नहीं आ रहा है तो बैठल है, बैठे से ज़्यादा दिमाग लगाओ नहीं। आप मान लीजिए आप मोबाइल लेके बैठते हैं, कोई चीज़ नहीं जानते तो यूट्यूब में खोजते हैं ना भाई, उसमें दिमाग लगा लेते हैं, कैसे मिलेगा, क्या लिखेंगे, 4 प्रकार से लिख के उसको निकालेगा उस चीज़ को। ये लिख के देखा नहीं आए, दूसरा प्रकार लिखेगा, दिमाग लगा रहे ना, तो दिमाग वहाँ भी उस तरह क्वेश्चन पे लगाइएगा, इस क्वेश्चन को इसे कर देखेंगे, जिस तरह का आंसर हो सकता है, शायद ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, सोचिएगा, बैठ के समय मत बिताइए, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, अगर टोटल क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा, कॉपी खाली नहीं जाना चाहिए, जितना क्वेश्चन रहेगा सब भरना चाहिए, लिखना लेकिन है उसके उसी से कुछ मिलता जुलता ही लिखना है तो लिखना है, जो नहीं आता है छोड़ देंगे, वैसा नहीं कीजिएगा। अच्छा आपका यहाँ जो नेगेटिव मार्क थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि हम यदि यहाँ गलत लिख दिए और यहाँ सही है तो काट लेगा, वैसा तो है नहीं, वो कंपटीशन में होता है, ये सब एग्जाम में नहीं होता है, जिनको आंसर मिलेगा वो मिलेगा, जो गलत लिखा उसका आंसर नहीं मिलेगा, उसमें मार्क नहीं मिलेगा, यही नहीं होगा ना, जो लिखे हैं उसको वो मिलेगा, जिसमें नहीं लिखा नहीं मिलेगा, यही हो सकता है। ऐसा तो हो सकता है उससे मिलता जुलता कुछ लिख दे तो आदमी चलो 5 नंबर का है तो 2 नंबर मिले, 1 नंबर कुछ तो मिलेगा, और नहीं लिया तो क्या मिलेगा क्या? बात समझ आ रहे हैं ना? इसलिए कोशिश कीजिए उसमें। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए हम आते हैं हिंदी का, जो पहला आने वाले एग्जाम जो पहले क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। हिंदी का सबसे पहले देखिएगा ग्रामर, क्या है? ग्रामर आप लोग से बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ग्रामर है आपका इधर 15 नंबर है शायद ना? 15 मार्क नंबर का है शायद, 15 अंक का है। क्या-क्या है? क्रिया है ना? क्रिया के बाद शायद है वाक्य ना? वाक्य है, वाच है, उसके बाद हुँ? उसका क्या? हाँ, उसी में आता है। समास नहीं है, समास है। उसका भी है। अलंकार है? अच्छा, बुक में नहीं है, तब नहीं होगा, ठीक है? ये सब रहेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा। एगो अव्यय है ना? उसके बाद एगो भिन्नार्थक शब्द है। अनेका अनेकार्थ शब्द, अनेका ने शब्द है ना? ये सब शायद ऑब्जेक्टिव में आता है, खाली जगह में आता है, 1 नंबर में आता है। जैसे सबसे पहले क्रिया आएगा, क्रिया शायद 3 क्वेश्चन होगा उसमें, या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होगा, है ना? क्रिया में क्या होता है? जैसे क्रिया का दे देगा तो हो सके कभी कोई क्रिया का परिभाषा, क्रिया कितने प्रकार होते हैं? क्रिया जैसे पढ़ाया गया है, तो क्रिया 3 प्रकार के क्या बोलते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है? एक होता है सक्रमक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। हाँ, हूँ बोल। है ना? सक्रमक और अकर्मक। जिसके साथ में कर्म रहेगा वो सक्रमक है, और जिसके साथ कर्म नहीं रहेगा वो अकर्म है। स माने साथ और अ माने अनाथ नहीं बोलते हैं? नहीं। नहीं ना? जैसे अनाथ, जिसका कोई नाथ ना हो, तो जिस कर्म, कर्म क्या ना हो? कर्म ना हो। जिसके साथ क्या ना हो? कर्म ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अकर्मक। और जिसके साथ ना क्या होगा? सकर्मक। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका क्वेश्चन यदि आएगा तो 3 तरह का पूछेगा।
हो सकते हैं संक्रमक का एक उदाहरण दे देगा। अब बोले कौन सा क्रिया है, इसको पहचानने बोल देगा। पहला क्वेश्चन यदि बनाया वो देगा तो सबसे पहले देगा कि संक्रमक क्रिया का परिभाषा पूछ। ये दोनों का हो सकता है, परिभाषा पूछ सकता है एक में क्वेश्चन में, ठीक है। संक्रमक क्रिया किसे कहते हैं वो कर सकता है, या और नहीं करेगा तो 3 को देगा या 2 को देगा, 4 को देगा, जितने देंगे। हो सके 4 देंगे तो हाफ हाफ नंबर का 2 नंबर रहेगा। क्रिया से कितना नंबर का रहता है, 2 नंबर आता है, तो 4 को देगा हाफ हाफ नंबर करके, या 2 को देते हैं 1 नंबर का देगा, तो 2 नहीं देते, 4 ही को देता है शायद, 4 को भेज देते, 2 का है तो 2 को रहेगा, ठीक है। तो हो देगा, एक को बोल दिया संक्रमक क्रिया का परिभाषा थी, क्या बोलते हैं, उदाहरण दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा, बोला कौन सी क्रिया है ये दे सकता है, या क्रिया पहचानने को दे देगा, या क्रिया चुनने को दे देगा। बात समझ आ रहा है ना। ये दोनों समझिएगा, पहले यहाँ क्रिया, पहले हम इसको कर रहे थे, फिर हम समझा रहे हैं। फिर आता है कौन, वाक्य। वाक्य को 3 भाग में बांटा। एक नाम सरल वाक्य, क्या नाम रखा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, अगर संयुक्त वाक्य। हाँ हो बोल। सरल वाक्य का बताया गया था, तीनों में से हो सकता है, इसमें भी वही है सिस्टम है। किसी हो सकता है कि सरल वाक्य का परिभाषा पूछ देगा, मिश्र वाक्य का परिभाषा पूछ देगा, या संयुक्त वाक्य का परिभाषा पूछ देगा, ये हो सकता है। या तीनों उदाहरण दे सकता है, 2 को उदाहरण दे सकता है, ये भी हो सकता है। सरल वाक्य दे देगा, बोला मिश्र वाक्य में बदलिए, या मिश्र वाक्य दे देगा संयुक्त वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य देगा सरल वाक्य में बदलिए, ये हो सकता है। या पहचानने को दे दिया जाए। सरल का परिभाषा ऐसा है कि एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य में क्या हो, 2 कर्ता 2 क्रिया। संयुक्त वाक्य हो 2 से ज्यादा हो, है कि नहीं, उसे संयुक्त। इतना आपको याद होगा, अपनी भाषा से लिखिएगा। अब लिखा भी रहेगा एग्जाम में आपको, परीक्षार्थी यथा समय अपने शब्दों में उत्तर दे, है ना। अच्छा, इसको बना, मान लीजिए सरल वाक्य का, मैंने एक भिखारी को, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को भीख मांगते देखा, यही होगा उदाहरण। मान लीजिए क्या लिखेंगे, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को भीख मांगते देखा, हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा लिख सकते हैं, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति देखा, कॉमा क्या होगा, जो जो वह भीख मांग रहा था, ये जो भीख मांग रहा था कि नहीं, जो भीख मांग रहा है, या जो वह, जो भी लिखेगा जो वह भीख मांग रहा है, जो सुटेबल होगा। और 3 नंबर ये हो, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति देखा और वह भीख मांग रहा था, है कि नहीं। तो ये मेरा कहीं आपका देख रहे, कहीं बम्फर है, कोमा वहां कहीं है, कहीं नहीं है, सीधे सॉलिड गया हुआ है, गया है ना, नेशनल हाईवे की तरह सरल करके। ये कौन वाई का गया, सरल, कौन वाई हो गया, है ना। आप आज यहाँ कोमा आया, छोटा मोटा का बम्फर आ गया, जारफी जिसे बोलते हैं, आया ना, तो ये कौन वाई हो गया, मिश्र वाई। और बड़ा सा आ गया चाय नाश्ता करने वाला पार्टी, क्या हो गया, संयुक्त वाई। हो सकता है इसमें दे देगा, बोला इस वाक्य में बदलिए, या इसमें दे देगा तो बोले इस वाक्य में बदलिए, या इसमें दे देगा बोले इस वाक्य में बदलिए, चाहिए इस वाक्य। हो सकता है संयुक्त वाक्य में दे देगा तो मिश्र वाक्य में बदलिए, मिश्र वाक्य में दे देगा संयुक्त वाक्य बदलिए, या सरल वाक्य में बदलिए। क्लियर है ये दोनों क्लियर हुआ। वा चाहिए, वाच भी 3 प्रकार चीज है। क्या प्रकार क्या है, 3 प्रकार। पहला का नाम है कृतवाच, क्या नाम है, कृतवाच। दूसरा का है कर्मवाच, और तीसरा का है भाववाच, भावना वाला। तो ऐसा वाच है ना जिसमें कर्ता हो, ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, कर्ता की प्रधानता हो। आज जिसमें कर की प्रधानता हो उसे कर्मवाच, आज जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे भाव। तो कर्तावाच तुम समझो, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, कुछ भी, कौन सा वाक्य आएगा, कृतवाच में। कर्मवाच में किसमें आएगा, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, द्वारा आएगा। अभी भावना कि मुझसे चला नहीं जाता, चले मुझसे चला नहीं जाता, समझ यहाँ तक आ रहा है। तो मुझसे चला नहीं जाता, तो कौन वाच आ जाएगा, वाच आ जाएगा। धीरे समझ यहाँ तक आया। तो ये तीनों बनने का बन जाएगा। ये हो सकता है ये क्वेश्चन, ये भी दो का क्वेश्चन देगा। हो सकता है कृतवाच को कर्म बदलिए, कर्म को भाव बदलिए, भाव को कर्म दिया, जिसमें बदलने का ही दे सकता है। या पहचानने को उदाहरण दे देगा, पहचानने बोलेगा, या बदलने दे देगा, या एक उदाहरण लिखने बोलेगा। बात समझ आया, डिवाइड हो रहा है यहाँ। 3 हो गया, आ गया समास।
समास है सिलेबस में सर? है? हैं? तो समास संधि का ही रूप मान के चला है। संधि और समास में कुछ अंतर नहीं है। संधि और समास। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? और समास में दो पदों का मेल होता है। ये क्या होगा? दो वर्ण मिलेगा, दो अक्षर मिलके संधि बनता है और इसमें दो पद मिलके बनता है। दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समास। और समास को के भाग में बांटा गया है? 6 भाग में। कितने भाग में बांटा गया है? याद आ रहा है सबको? आए आ रहा है ना? तो आपका क्या करना है बाबू? तो अव्ययीभाव समास आ रहा है ना? तत्पुरुष समास, व्यवहारिक समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय भी है ना? आप लोग याद है? जिसका दिक्कत हो रहा है फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बता देंगे। तो ये आपको यदि पहले बोला कि नहीं यार अभी बोल रहे आप लोग की है सिलेबस में, तो इसको तो हमको थोड़ा सा एक ही दिन में क्लियर कर देंगे, अच्छा दिक्कत नहीं। हम बता देंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे। आज तुम कल एग्जाम देगा ऐसे रोकेंगे ज़्यादा नहीं, कल फर्स्ट एग्जाम है, ये दे लीजिए। उसके बाद क्या आता है? अव्यय। अव्यय तो खाली जगह रहता है 2 बार, अच्छा सा भर दीजिएगा, है ना? खाली जगह रहेगा और ऊपर सूटेबल। उसमें आप जानते हैं ऑब्जेक्ट मत भरिएगा, ऑब्जेक्ट नहीं भरेगा, ठीक है ना? जैसे हो गया आजकल, खाली जगह, आजकल खाली जगह कोई पूछता नहीं। आजकल धन खाली जगह कोई पूछता नहीं, क्या होगा? के बिना। क्या आएगा? के बिना। आजकल धन के बिना कोई पूछता नहीं, है ना? आजकल धन के बिना कोई पूछता नहीं, यही होगा ना? के बिना। यहाँ ऑब्जेक्ट मत लगाइए, है ना? किसके बिना नहीं पूछता है? हाँ, समझ आ रहा है ना? तो वो फिल्म आया था तेरे बिना, ठीक है था, तेरे नाम, क्या नाम था? तेरे नाम आया था, राधे को नहीं पूछता है। समझ तक आया ना? इस तरह का अपने को देखे डालिएगा, ये हो जाएगा यहाँ। और आने का में जैसे मान लीजिए हम अंबर दे थी, आकाश का दे दिया, आकाश का और एक अर्थ लिखिए, जैसे वो अंबर हो गया, हुआ ना? और अर्थ बता दीजिए, है ना? गगन हो गया, इस तरह देगा। तो यहाँ तक है समास का, ठीक है ना? सबसे टफ है अलंकार, थोड़ा तो अलंकार देखिएगा है सिलेबस में तो बताएंगे, ना तो नहीं, है ना? तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? आप जाइएगा घर, जाके कल वाला एग्जाम ठीक से दीजिए आप, ठीक है? परसों वाला एग्जाम के लेके कल हम क्लास अगर दे सकते हैं, ये आधा घंटा देंगे काफ़ी है, ज़्यादा नहीं रखेंगे। खाली सर्टिफिकेट हम बताएंगे, तुम लोग पढ़ने नहीं देंगे, हम बताएंगे क्या, हम बता देंगे कैसे पकड़िए क्वेश्चन, ठीक है? बंद कर दीजिए, ठीक है ना?